हेलो एवरीवन, तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर खुशामदीद। आपको पता है कि संडे को अपडेट आती है, इसमें डीपली एनालाइज किया जाता है बिटकॉइन को, गोल्ड को, डॉलर को, यूरो यूएसडी को और साथ में फंडामेंटल को। सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें लास्ट वीक की, और लास्ट वीक को हम एक्चुअली यहाँ से गोल्ड में बाइंग देख रहे थे। और ये बड़ी एक शानदार किस्म की हमने रैली ऑलमोस्ट 230 पॉइंट की पकड़ी। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि एक्सपेक्टेड था इतनी बड़ी रैली के बाद एक मार्केट बड़ा करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाए और फिर हम ऊपर का मुख देख रहे थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इसी दौरान मार्केट में दो न्यूक्लियर आर्म की वॉर शुरू हो गई, पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। और एक सडन पैनिक मार्केट ने हमें डाउन साइड देखने को मिला। इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक बेहतर जो है वो तरीके से मूव दिया और पैनिक का। तो अभी राइट नाउ जो है वो फ्राइडे को हम वेट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट रिएक्शन दे अपसाइड, और इधर अगर कंसोलिडेशन करती है तो मजीद ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो सैटरडे को हमें एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिला पाकिस्तान की तरफ से, जब इंडिया ने सुबह दोबारा से पाकिस्तान पर अटैक किया, और अटैक करने के बाद पाकिस्तान ने एक बेहतर और शानदार किस्म का जो है वो जवाब दिया। मतलब कुछ इस तरीके का एक्सपेक्टेड जवाब नहीं था जो कि पूरी दुनिया ने देखा। और अब यहाँ पे ये है कि सबसे पहली बात यह है कि गोल्ड की ओपनिंग बड़ी मैटर करती है यहाँ पे। ठीक है, तो गोल्ड की ओपनिंग थोड़ी पैनिक वाली हो सकती है। मतलब ओपन हो गोल्ड पैनिक के साथ, वो डाउन साइड ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, अप साइड भी हो सकती है। मजीद गोल्ड पे बात करेंगे उससे पहले तरह जो है वो हम पहले बीटीसी को देख लें और फंडामेंटल को एक क्विक सा देख लेंगे, तो फिर आप मजीद डिटेल में बात करेंगे। तो फंडामेंटल को देखने के बाद मजीद डिटेल में बात करेंगे। अभी बीटीसी को देख लेते हैं कि लास्ट वीक बीटीसी पे हमने क्या कहा था लास्ट वीक बीटीसी पे हमने। तो लास्ट वीक हम यहाँ से रिएक्शन देख रहे थे अपसाइड का, फिर मार्केट की कंसोलिडेशन, फिर अपसाइड का रिएक्शन देख रहे थे, और मार्केट यहाँ पे स्टक हुई है। ठीक, और यहाँ पे भी हम करेक्शन देख रहे थे, करेक्शन के बाद एक और अपर का मूव। अब कंडीशन थोड़ी सी अहम है, क्योंकि लास्ट वीक आपको बताया था 105 जब बीटीसी ऑलमोस्ट 95 पे था कि यहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है। अगर यहाँ पर मार्केट ने एक बड़ी लिक्विडिटी उठा ली और एक पैनिक करेक्शन स्टार्ट कर दी सीज फायर की वजह से, तो हो सकता है एक फर्दर ड्रॉप हमें देखने को बिटकॉइन में मिले। लेकिन अगर मार्केट ने करेक्शन करी इस तरह, तो मोस्ट लाइकली हम एक बिटकॉइन को एक ऊपर की तरफ जो है वो मूव देख सकते हैं। H4 पे इस पे एक थोड़ी सी नजर डाल लें बिटकॉइन के चार्ट पे। कहीं ना कहीं मोमेंटम लूज हो रहा है, कहीं ना कहीं बायर का मोमेंटम लूज हो रहा है। तो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? बेस्ट केस सिनेरियो इस वक्त ये हो सकता है कि मार्केट अगर करेक्शन स्टार्ट करती है यहाँ से बीटीसी में। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, अगर करेक्शन करती है या पूरा स्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन अगर ये करेक्शन कन्वर्ट हो जाती है पैनिक में, एक बड़ा ऑर्डर लगता है, एक बड़ा वॉल्यूम आता है और 98 97 को ब्रेक कर जाती है और कंसोलिडेशन करने लग जाती है, तो मोस्ट लाइकली वन मोर ड्रॉप इज कमिंग इन बीटीसी। लेकिन मोमेंटम और बड़ा पैसा उसके हिसाब से देखें तो मार्केट एक रिएक्शन ऊपर की तरफ दे सकती है, उसके ज्यादा चांस है। तो ट्रेड डील भी है, ट्रेड डील की वजह से भी काफी इम्पैक्ट बीटीसी पे देखने को मिल सकता है। इस वक्त फ्लू बीटीसी पे बहुत ज्यादा है। क्रिप्टो कॉइन में, क्रिप्टो में, बीटीसी में, आल्स कॉइन में पैसा जो है वो डलना शुरू हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आल्स कॉइन में लूप होल है। और थोड़ा सा रिकवरी की तरफ आल्स कॉइन आए हैं, लेकिन दिस इज वन मोर ड्रॉप विल कम इन आल्स कॉइन। तो इस बात से ख्याल रखिएगा, बिटकॉइन जितना भी ऊपर रहे, एक और पैनिक इसमें लाजमी आएगा और वो पुश करेगा ऑयल कॉइन को और डाउन साइड। ठीक है, तो इसी के साथ डॉलर की बात कर लेते हैं। डॉलर में लास्ट टाइम हमने कहा था कि अगर कंसोलिडेशन को डॉलर यहाँ पे करता है तो एफओएमसी में पुश कर सकता है ऊपर की तरफ। तो सेम सिनेरियो है इस वक्त। और मजीद सीपीआई का वीक है और ट्यूसडे को सीपीआई है, सीपीआई के हिसाब से भी जो है वो देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले, मजीद आगे जाने से पहले और गोल्ड की डिटेल को देखने से पहले फंडामेंटल हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल इस वीक में क्या है। अगर फंडामेंटल की इस वीक में बात करें तो मंडे मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। चाइना की एक न्यू लॉन्च की न्यूज़ है और इसका इतना इफेक्ट जो है वो नहीं आ सकता है। मार्केट ओपनिंग के टाइम थोड़ा सा वोलेटाइल कर सकती है, मॉर्निंग के टाइम स्पेशली इन गोल्ड वोलेटाइल कर सकती है, लेकिन एट द इवनिंग और आफ्टरनून मार्केट थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है, क्योंकि जब भी सीपीआई न्यूज आती है इन्वेस्टर और बड़ा पैसा वेट कर रहा होता है सीपीआई के रिएक्शन का। तो जीबीपी क्लेम एंड काउंट चेंज एक्सपेक्टेड बुलिश, अगर जीबीपी उससे पहले करेक्शन कर देता है तो हम इसको ऊपर की तरफ एक जीबीपी इंडेक्स का मूव देखेंगे। ठीक है, सीपीआई है, सीपीआई एक्सपेक्टिंग बुलिश, और स्ट्रक्चर डॉलर का बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर डॉलर करेक्शन करता है या ड्रॉप करता है सीपीआई से पहले, वी विल लुक अपसाइड मूव फॉर डॉलर। ये एक बेस्ट केस सिनेरियो बन रहा है। एयूडी की बात करें, एक्सपेक्टिंग बुलिश, लेकिन अगर एयूडी मजीद ऊपर गेन करता है तो हो सकता है मुझे इस न्यूज पे ये नंबर थोड़े कम आए और एयूडी पे इस न्यूज पे एयूडी थोड़ा सा नीचे की तरफ आए। उसके बाद देखेंगे करेक्शन है या ड्रॉप है। मजीद थोड़ा सा आगे जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज एयूडी की तरफ से एक्सपेक्टिंग बेरिश। ठीक है, फोरकास्ट इसका। और जीबीपी, जीडीपी
मंथ टू मंथ एक्सपेक्टिंग बेरिश। तो अगर कोई स्ट्रक्चर जीबीपी का कुछ इस तरीके से बन गया, जीबीपी ने इससे पहले अगर करेक्शन कर दी तो वी कैन लुक वन मोर ड्रॉप इन जीबीपी। कोर पीपीआई की बात करें तो वो एक्सपेक्टिंग बुलिश है, और कोर रिटेल सेल की बात करें तो एक्सपेक्टिंग बेरिश। तो बिल्कुल एक मिडिल का नंबर है। तो अगर सीपीआई में बुलिश हो जाता है तो इस न्यूज़ पे डॉलर गिर सकता है, और अगर डॉलर बुलिश हो जाता है, बेरिश हो जाता है सीपीआई पे, डॉलर करेक्शन कर लेता है सीपीआई से पहले वन मोर ड्रॉप, और ये इस न्यूज़ पे डॉलर पुश कर सकता है ऊपर की तरफ। मजीद आगे की तरफ चले तो रिटेल सेल्स, और ये भी बेरिश है फॉर डॉलर फंडामेंटल। पॉवल की स्पीच है थर्सडे को, और ये मार्केट में काफी इम्पैक्ट पैदा कर सकती है। ठीक है, फ्राइडे को भी डॉलर की सिर्फ एक सिंपल न्यूज है, मुझे नहीं लगता कि फ्राइडे को कुछ बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। 3 दिन जो मेजर इम्पैक्ट मार्केट बना सकती है वो ट्यूसडे से थर्सडे तक है। इस दौरान मार्केट मतलब फर्स्ट और सेकेंड हाफ के मिडिल में मार्केट एक बड़ी वोलेटाइल हो सकती है और रिएक्शन दे सकती है। दोबारा गोल्ड की तरफ आते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में जो भी सुनहरी होता है उसके दो पहलू होते हैं, और उसमें दोनों तरफ आपको मार्केट देखनी चाहिए कि अच्छी तरफ मार्केट क्या कर सकती है, बुरी तरफ मार्केट क्या कर सकती है, यानी कि एक्सपेक्टेशन क्या है और द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। और उसमें 3-4 चीजें आ जाती है, जैसे स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन क्या है, फंडामेंटल क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, और बिगर प्लेयर क्या सोच रहे हैं इस वक्त राइट नाउ मार्केट में। तो हमेशा दो सिनेरियो होते हैं जैसा कि मैंने कहा, और सबसे पहले दोनों चीजों में से देख लेते हैं क्या क्या जो है वो मार्केट में चल रहा है। अच्छी बात यह है कि करंट वार और एक अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट में है ग्लोबली, और वहां पे हम जो है वो देख इस माहौल के हिसाब से गोल्ड को बुलिश होना चाहिए। ठीक, तो ये तो दो अच्छी बात है। मतलब वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी है, और एक एक सडन वॉर शुरू हो गई इंडिया और पाकिस्तान में। बेशक जो है वो सीज फायर का जो है वो कल हमें देखने को मिला। कुछ बुरा देख लेते हैं, जैसे आपको पता है कि सीज फायर एक अटैक पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स देखने को मिला, इंडिया ने अटैक किया सीज फायर का ट्रम्प, लेकिन ये राइट नाउ इन द पेपर। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन की वॉर, उसको 15 मई को ये लोग आपस में सीज फायर के लिए बैठेंगे। चाइना और यूएस की ट्रेड डील के हवाले से ये इस हफ्ते होगी, और ये भी इम्पैक्ट पैदा कर सकती है गोल्ड में डाउन साइड के लिए। 3 फेवर मिल रही है डाउन साइड के लिए, 2 फेवर मिल रही है गोल्ड को अप साइड के लिए। तो हम यहाँ पे दोनों एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो देख लेते हैं क्या हो सकता है। देखिए, ये H1 का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो है वो एक परफेक्ट सिनेरियो जो है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। कि सबसे पहले नेगेटिव के हवाले से हम देख लेते हैं। अगर अगर गोल्ड कंसोलिडेशन करता है एंड वन मोर पुश अप राइट, यू हैव टू चेक रिएक्शन ऑलमोस्ट कोई 33-50 पे से 33-60 तक जो है वो आप रिएक्शन जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर कुछ रिएक्शन यहाँ पे मिलता है तो वन मोर ड्रॉप पॉसिबल इन गोल्ड। फिर हम उसको ऑलमोस्ट कोई 32-60 से और 32-100 से, ठीक है, एक मेजर रिएक्शन देख सकते हैं अपसाइड में। याद रखें, अगर गोल्ड लेट से के पैनिक में क्लोज होता है और एक ड्रॉप देता है, बेस्ट लेवल पर बाय एक 32-50 से 32-60, और दूसरा 3200 की, ये दो ऐसे लेवल है जहां पे हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, दुनिया को कभी भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ कि दो न्यूक्लियर आर्म की जंग इतनी बड़ी, और आज की डेट में मतलब आज के टाइम पे अभी तक देखने को मार्केट को नहीं मिली थी, लेकिन अब ये मामला बड़ा सख्त हो गया था। तो गोल्ड पर बिगर प्लेयर ने गोल्ड पर बड़ा फायदा उठाया। तो अच्छे सुनहरे की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो भी पिछले दिनों हुआ है, मार्केट ने एक पैनिक दिया था इंडिया पाकिस्तान की वॉर पे, साथ में दायरे टैरिफ के मामला भी चल रहे थे। तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर गोल्ड इधर करेक्शन करता है, ये स्ट्रक्चर एक बेहतर तरीके से प्ले कर सकता है अपसाइड की तरफ। क्योंकि अगर मैं आपको बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के हिसाब से बताऊं, अगर गोल्ड ने इस एरिया पुश करके इस एरिया को स्टे कर दिया ऊपर, ठीक है, और मार्केट स्टे करने के बाद प्राइस एक्शन क्रिएट करने लग गई, तो मोस्ट लाइकली वी विल सी वन मोर पुश अप। ठीक है, तो ये एक बेहतर और शानदार किस्म का सिनेरियो गोल्ड में बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, और ये सबसे बेहतरीन सिनेरियो हो सकता है। लेकिन ओवरऑल एक बिगर मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें इसको, H4 के टाइम फ्रेम पे भी हम आ जाते हैं, और H4 के टाइम फ्रेम पे भी आ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस पर ट्रेड कर रहे थे प्रीवियस, ये ड्रॉप हमने देखा था, ये रैली हमने पकड़ी थी, बिगर करेक्टिव स्ट्रक्चर, ये इम्पल्स आया हमें, और मार्केट ने एक बड़ी करेक्शन करी। और जैसा कि आपको बताया था लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर। तो अगर ये स्ट्रक्चर प्ले कर सकता है तो गोल्ड मेरे ख्याल से 3500 को ब्रेक करने वाला। अगर आप मुझसे पूछे मास्टर व्हाट यू आर लुकिंग राइट नाउ इन दिस सिनेरियो, आई विल पिक फॉर बाय गोल्ड वंस अगेन। वो इसको 3500 को ब्रेक करे, 3500 को क्रॉस करे, और ये सरप्राइज कर सकता है गोल्ड पे। तो अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से भी मेरे पास दो बाइंग एरिया बन रहे हैं, एक यही बाइंग एरिया बन रहा है, ठीक है, मेजर लिक्विडिटी उठाए, और दूसरा बाइंग एरिया जो है वो मेरा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यही बन रहा है। तो वी कैन से अगर मार्केट पैनिक भी क्रिएट कर देती है तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, और मेरे लिए ऑब्वियसली, मेरे लिए भी। तो मुझे ऐसा लगता है बेशक एक शॉर्ट टर्म पैनिक हो मंडे को या इस वीक,
लेकिन उस शॉर्ट टर्म पैनिक के बाद एक और ऊपर का मुंह हमें देखने को गोल्ड में मिल सकता है, तो मैं तो इसकी फेवर में हूँ। और पैनिक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अगर गोल्ड बुलिश खुलता है तो यू हैव टू कीप आई ऑन दिस 50 एरिया, क्योंकि ये बड़े प्लेयर का जो है वो एरिया है, और इधर बड़े प्रीवियस ऑर्डर जो है वो लगे हुए थे। मोस्ट लाइकली यहाँ पे पुश करने के बाद गोल्ड जब ओपन हो, एक ड्रॉप दे, एक पैनिक दे, और उसके बाद वी विल लुक बाय ऑन। लेकिन एक बड़ा स्ट्रक्चर है, अगर गोल्ड इस एरिया को ब्रेक कर देता है, लेट्स से द वर्स्ट केस सिनेरियो, हिट करता है, ब्रेक करता है और कंसोलिडेशन करने लग जाता है, तो फिर मोस्ट लाइकली गोल्ड मजीद गिर सकता है। तो इस चीज का, इस सिनेरियो का आपने बस नजर रखनी है कि इस तरह नहीं हो। क्या क्या कहा, गोल्ड इस लो को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद वापसी ऊपर आए और कंसोलिडेशन करने लग जाए, फिर आप रिएक्शन चेक कर सकते हो ऑलमोस्ट 32-60 से, 32-60 से रिएक्शन चेक कर सकते हैं फॉर वन मोर ड्रॉप। तो इस तरह से ही दोनों सिनेरियो जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिल गई मजीद डाउन साइड की, तो मेरे लिए और अच्छा हो जाएगा। वैसे ओवरऑल स्ट्रक्चर फिलहाल राइट नाउ अभी भी थोड़ा सा बुलिश ही है गोल्ड में, और हमें हो सकता है कि बहुत जल्द दोबारा 3500 गोल्ड ब्रेक करते हुए देखें। यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं, तो यूरो यूएसडी का ये स्ट्रक्चर था लास्ट टाइम हम इसमें एक मेजर करेक्शन जो है वो देख रहे थे। और कुछ इस तरह अगर डॉलर सीपीआई से पहले गिर जाता है, तो मोस्ट लाइकली यूरो यूएसडी विल राइज फ्रॉम हियर, टैप दिस स्ट्रक्चर, वन मोर ड्रॉप, देन आफ्टर ड्रॉप वी कैन सी अनदर पुश अप इन यूरो यूएसडी। डॉलर की बात कर लेते हैं। डॉलर का प्राइस एक्शन बहुत अहम है, सीपीआई है, और सीपीआई एक्सपेक्टेड जो है वो बुलिश है। अगर सीपीआई से पहले डॉलर ड्रॉप कर जाता है या कंसोलिडेशन करने लग जाता है और इस एरिया तक करता है, तो वी कैन लुक वन मोर पुश अप हार्ड इन डॉलर। तो फिर उसके बाद जो है वो हो सकता है नेक्स्ट न्यूज पे डॉलर जो है वो दोबारा रिवर्स की तरफ जो है वो आने लगे, डाउन साइड की तरफ। तो इसी तरह अगर डॉलर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाता है सीपीआई से पहले, तो वी कैन सी दिस मेजर ड्रॉप इज कमिंग इन डॉलर। तो ख्याल से ट्रेड करिएगा। अगला हफ्ता फंडामेंटल के हवाले से बहुत अहम है, प्राइस एक्शन के हवाले से और जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा जो है वो अहम है। जियो पॉलिटिक्स के जो हालात चल रहे हैं आजकल, आपको उस पर नजर रखनी है। प्लस ट्रेड डील करने जा रहा है ट्रम्प चाइना के साथ। अगर ये डील हो जाती तो एक टेम्परेरी मार्केट में आपको वोलेटाइल देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि और गोल्ड थोड़ा सा गिर सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ देखें तो क्रिप्टो बुलिश और प्लस स्टॉक मार्केट बुलिश, तो थोड़ा सा टेम्परेरी ड्रॉप मिलना चाहिए डॉलर पे। और इस वीक फिर मार्केट हो सकता है क्रिप्टो से और स्टॉक मार्केट पे करेक्शन करना शुरू करे, और यही वो चांस होगा जब गोल्ड पुश करे ऊपर की तरफ। और जियो पॉलिटिक्स अगर बहुत हाई हो, तो हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि डॉलर और गोल्ड दोनों हमें पुश ऊपर की तरफ देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग किस्म पे, ठीक है। क्योंकि अगर जियो पॉलिटिक्स बहुत बहुत हीटअप हुआ, तो पुश करेगा गोल्ड, और डॉलर फंडामेंटल की वजह से पुश करेगा ऊपर की तरफ। तो अपना ख्याल रखिएगा, देख के ट्रेड करिएगा। मजीद जो है वो आपको मार्केट के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए और मार्केट की अपडेट चाहिए, हमारा डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम ज्वाइन करें। आप लोगों का प्यार दिखाने का शुक्रिया। टेक केयर।